यस क्वेश्चंस पूछना है? यस एक क्वेश्चन था बोलो। सर। बुकलेट वो सर दूसरे बुक का। हाँ, वो लास्ट में पूछ लेना तो, बुक का। ये देखो, लास्ट में बता दूंगा तुमको ये लास्ट क्लास होता है ना, 2 ही क्लास होता है ना एक दिन में, सर, तो आज 3 क्लास होगा इसके बाद भी है तुम लोग का? ठीक है, बाद शायद में है बता सर। दूंगा, लास्ट में बता दूंगा तुमको। तुम्हारा क्वेश्चन है ना, मुझे लगा बुकलेट का है तो सब कोई देख लेगा, लास्ट में जिसको देखना रहेगा वो देख लेगा। सर वर्क डन जैसा कुछ। वर्क डन तो फिजिकल। उसमें हम्म। यस सर। सर वो वर्कर रहते हैं सर, उसमें 150 डेज में उनको काम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर सर 150 वर्कर से काम करना रहता है उनको, और हर दिन सर 4 वर्कर छोड़ देते हैं काम। तो और जो नॉर्मल जो डे है, मतलब जो टारगेट रखा गया था उससे 8 दिन बाद उनका काम पूरा होता है ऐसे। तो टोटल ओरिजिनल डे क्या होगा तो वो भेज देना, वो बाद में करके भेज दूंगा। यस। चलो, एक एपी का क्वेश्चन है, ट्राई करो बनाने का। कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे, देन आगे पढ़ाऊंगा थ्योरी। देखो, जब तक वेरिएशन क्वेश्चंस में नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप का किया करो, जैसे ये भी दे रहा हूँ तो जेई मेन में पूछा गया है 2019 में। तो A1 A2 कितना सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाता है। डॉट 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 A30 आर इन AP if A5 is equal to 27, where S is equal to sigma I is equal to 1 to 30 AI and T is equal to sigma। सिग्मा का मीनिंग समझ में आता है ना कि इसका क्या फंक्शन है? यस सर, समीशन। हाँ, समेशन A2I minus 1 also S minus 2T is equal to 75, then A10 is equal to option A 53, option B 52, option C 50, option D 54। देखो यहाँ पे सिग्मा, अगर ये ए आई लिखा हुआ है, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 से, ये नेचुरल नंबर ही लेता है, ये 5 तक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? A1 प्लस 1 रखेंगे अप टू कहाँ तक जाएंगे? 5 तक। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और ऑलवेज जो आएगा वो बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा, एडिशन का साइन। इसका सिग्मा रीड एज सिग्मा। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है वो एडिशन होता है। काम क्या होता है? ऐड कर देता है डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स। यहाँ जो भी आएगा वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 से स्टार्ट होगा, कभी भी निगेटिव से नहीं होगा, होल नंबर में ही रहेगा। A0 A1 A2। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे AI दिया हुआ है तो I बराबर जो यहाँ पे जो होगा, I का जो वैल्यू 1 2 3 4 5, ये होल नंबर में जाता है। और नेचुरल नंबर एकदम फिक्स्ड कर लो माइंड में। ऐसा नहीं कि 3.2 ले लेंगे, 3/5 ले लेंगे और 1.5 ले लेंगे, 2.5 ले लेंगे, इस तरह से नहीं होता है। A 2.5 नहीं होगा, जो भी होगा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जो भी आएगा वो 1 2 3 नेचुरल नंबर आ सकता है और होल नंबर आ सकता है। जल्दी से बताओ, किसी ने कंप्लीट किया? ये 2019 जेई मेन में पूछा गया था, जनवरी में। सही।
देव, देव, दिव्यांशु, नॉट देवांशु, सॉल्व कर रहा हूँ सर। तुम दिव और सुदीप नहीं आया है। है सर, अच्छा बताओ आंसर क्या होगा। सॉल्व कर। विवेक, कोई तो आंसर बताओ यार। सर एक हो सकता है एबीसीडी में कोई ऑप्शन नहीं हो, ऐसा नहीं कि ऑप्शन मैच करना है, आंसर आए तभी बोलना है। अब बताना पड़ेगा लगता है। लो सर। ओके ओके करो। ए सी इज इक्वल टू, हाँ कितना आया। ओके गुड। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A30, तो ये क्या हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, देखो 1 से स्टार्ट हुआ है 30 तक, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 30, तो एस इज इक्वल टू अगर लिखोगे तो 30/2 इंटू फर्स्ट टर्म A1 प्लस लास्ट टर्म A30, एस आ गया। टी का जो वैल्यू है क्या दिया हुआ है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू A2i-1 है, यहाँ पे क्या है 15, तो ये जो वैल्यू है 1, आई का वैल्यू पुट करते जाओ 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट टर्म आएगा 1 पुट करोगे तो 2 - 1 1, 2 पुट करोगे तो 3 A3 प्लस A5 प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म जो आएगा A29, करेक्ट ना। तो यहाँ से ये 15 टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 15, इसका समेशन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 इंटू A1 प्लस A29। अगर यहाँ से करना है तो कॉमन डिफरेंस डी मान लो, फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू A1 ही बोल दो, अब कर सकते हो यहाँ से। जो एस का वैल्यू एस इज इक्वल टू, यही वैल्यू को रीराइट कर रहे हैं, तो 15 इंटू A1 प्लस A30 को क्या लिख सकते हो, 29 के टर्म्स में भी लिख सकते हो। A1 प्लस क्या हो जाएगा 29 इंटू डी, 29 डी, करेक्ट ना, समझ में आया। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म किया जाता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही लिखा हूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 28 को जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या आ जाएगा A1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 30 के पहले 29, तो 29 इंटू डी हो जाएगा 20, 30 - 1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको t को लिखना चाहोगे तो t इज इक्वल टू बोलो 15/2 इंटू A1, A29 को क्या लिखोगे A1 प्लस 28d, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा रवि। लास्ट टर्म यस हाँ सर, ठीक है, इसमें तो आप वो फॉर्मूला यूज करें ना, हाँ फॉर्मूला यूज कर रहे 2a हैं। प्लस n-1d, तो सर यहाँ पे t तो ए, सर 15 तक ही है। यहाँ 15 नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, A13 का, यहाँ पे A29 का वैल्यू यूज किया है ना, A29 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, A29 इज इक्वल टू यस लिखोगे ना 28d, यस सर A29 का वैल्यू, A30 का लिखना है, A29 का 28d हो जाएगा, A30 का A1 प्लस 29 इंटू डी, A1 A2 A3 A30 तक वो AP में है ना, तो A29 यस का वैल्यू लिख रहे हैं ना। अब देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो वो यहाँ पे यूज हो गया, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो
तो इंटू 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। 2t का जो वैल्यू आएगा 15 इंटू a1 2a1 प्लस 28 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा 2a1 प्लस 29 इंटू डी। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, s माइनस 2t इज इक्वल टू, देखो 15 2a1 फर्स्ट वाले में प्लस 15 इंटू 29d, यहाँ पे करोगे तो माइनस 15a1 15 इंटू 2 सॉरी इंटू 2, अब माइनस क्या हो जाएगा 28 इंटू 15d, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा जी 15 तो बाहर, तो 15d दिस इज इक्वल टू 75। देखो दिया हुआ था ना, ये गिवन था, दोनों का डिफरेंस 75, यस सर, तो d इज इक्वल टू हाउ मच 5। d इज इक्वल टू 5। अब 10th टर्म दिया हुआ है मेरे, हाँ 5th टर्म दिया हुआ है, 5th टर्म को क्या लिखोगे a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d 4D इज इक्वल टू हाउ मच 27। 27, तो a1 प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 27, a इज इक्वल टू हाउ मच 7, 7। तो कितना 10th टर्म a प्लस 9 इंटू a1 प्लस 9 इंटू d, तो a1 का वैल्यू 7 आ गया प्लस 9 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 45 प्लस 7 52, दिस इज द आंसर। थोड़ा टाइम लगा, 3 मिनट्स में हो जाएगा, बहुत सारा टर्म्स क्या हो गया यहाँ पे तुमको समझा रहे हैं, लेकिन वहां पे बनाओगे तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, वही है कि प्रैक्टिस करोगे तभी ये स्पीड आएगा। स्पीड तो लाना ही पड़ेगा। समझ में आ गया सभी को? तो वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ मुझे। कहाँ पे? सो जो टी का सर वैल्यू नहीं आता। टी का जो वैल्यू लिए हैं, ओके, यस ये वाला यस सर। देखो, जैसे टर्म्स कुछ भी हो इस तरह से लिखा हुआ है 2 10 18 डॉट 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 एक्स, ठीक है, इस तरह से। और ये टर्म है, अब इसका एडिशन तुमको लिखना है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर तुमको दे दे कि 20 है नंबर ऑफ टर्म्स n, तो क्या करोगे 20/2, और ये एपी में है, दिख रहा है ना, 3 सीक्वेंस से दिख गया, यस सर। तो एपी में है तो क्या करोगे नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है सम, ये होता है ना, यस a1 प्लस a प्लस l हो जाता है। तो वही तो यूज किए हैं t में, जो यूज किए हैं t में क्या करना था, t जो आ रहा था a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डॉट 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 लास्ट में a29 है। नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 15, तो समेशन क्या हो जाएगा 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a29। अब a29 का वैल्यू क्या हो जाएगा a1 प्लस 28 इंटू डी, नहीं a29 का इंडिपेंडेंटली वैल्यू फाइंड कर रहा है ना, a30 का, क्योंकि a1 यस a2 सर। a3 डॉट 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 a30 है जो एपी में है, तो a1 को a1 रहने दोगे, a2 को क्या लिखोगे a1 प्लस डी, a3 को क्या लिखोगे a1 प्लस 2d, a4 को क्या लिखोगे a1 प्लस 3d, तो a30 को क्या लिखोगे a1 प्लस 29d, नहीं, या यस सर। tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करो सर ना, आ गया। आ गया ना, क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये भी जेई तो मेन उससे पूछा गया। सर अगर वो वहाँ पे सर वो डाइट यूज करते तो उससे बनता हाँ वैसे 2a भी, प्लस हाँ वैसे भी यूज माइनस करोगे, 1। वही आएगा बदमाश, वही आएगा, ट्राई कर लेना उसी फॉर्म से, वही आएगा। वो बोले तो ना सर सब n का वैल्यू सर उसमें तो कुछ और लेते ना। इसमें यहाँ पे t के लिए अगर फाइंड करता, सपोज t के लिए लिखता, तो 15/2 15 टर्म्स है, देन यस सर 2a1 2a। प्लस 15 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा, तो यस देखो सर। क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2a1 प्लस 28 इंटू क्या हो जाएगा d, देखो यही आया होगा बदमाश, 20, देखो t का जो वैल्यू आया 28 आया ना, 2a1 प्लस 28d, नहीं ये तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना इसी में, इसलिए यहाँ कर 2 से मल्टीप्लाई 2 कैंसिल, लेकिन इनसाइड में जो आ रहा है 2a1 प्लस 28d है ना, यहाँ देखो 2a1 प्लस यस सर। 28d,
स्टिल कंफ्यूजन है? हो गया? सर 15 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो 14 डी आएगा ना? ओके 14D नहीं नहीं, हाँ सॉरी, यहाँ 2D हो जाएगा ना? जस्ट क्यों, समझ रहे हो बात वन, को? यस वहाँ पे A1 कॉमन A3 डिफरेंस हाँ, A5 A7 डॉट 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 A29 है, तो ये कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा। समझ में आ गया? कॉमन डिफरेंस यस यहाँ ले लो 2D हो जाएगा, सॉरी। हाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? इसी में बहुत लोग मिस्टेक करता है। सेकंड क्वेश्चन बनाना, ये भी 2019 में पूछा गया है। देखो क्वेश्चंस एकदम फिक्स्ड है कि एक क्वेश्चंस सीक्वेंस एंड सीरीज से बहुत इजी देता है, टफ नहीं देता है। तो एक क्लियर रहा बेसिक तो क्वेश्चंस बन जाएगा। सम ऑफ ऑल डिजिट, ऑल 2 डिजिट numbers divisible by 7 leaves remainder 2 और 5। बताओ क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन 1300, सेकेंड ऑप्शन 1345, सी ऑप्शन 1465, डी ऑप्शन 1356। जल्दी से बताओ क्या होगा? 2 डिजिट्स नंबर, हेलो यस बताओ फर्स्ट वाले का आंसर आया? क्या हुआ यार? बताओ आंसर क्या होगा? 2 और 5 तो किस फॉर्म में होना चाहिए? 7n+2 एंड 7n+5। देखो कभी भी मैच नहीं करेगा ये दोनों नंबर। यहाँ रिमाइंडर 2 मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 5 मिलेगा, तो कभी भी दोनों क्या होगा? कॉमन वैल्यू इसमें नहीं आएंगे। तो कॉमन वैल्यू नहीं आएगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा वो देख लो। जो फर्स्ट जो होगा वो 2 डिजिट का होना चाहिए, मीन्स 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए जो आ रहा है वो आ जाएगा 2 टाइम्स करोगे तो 14, तो 16 होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 16 में 7 ऐड कर दो 23, देन इसमें 7 ऐड कर दो, क्या होगा बताओ? 30। इस तरह से चला जाएगा। सेकंड का जो बनेगा, फर्स्ट आएगा 19, सेकंड आएगा 26, थर्ड इसका जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 33 एंड सो ऑन। अब दोनों का क्या करना है? दोनों का सम निकाल लेना है और ऐड कर देना है, हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स वो फाइंड करना है कि लास्ट टर्म क्या होगा। लास्ट टर्म क्या होगा?
12 आएगा ना किस में? सर, जहाँ 19 लिखे हैं वहाँ पे। अच्छा Yes, हाँ, sir. 12 से स्टार्ट होगा, 2 सॉरी 12 प्लस 19 प्लस 26 प्लस 33 यहाँ पे। अब बन जाएगा। दोनों को क्या कर देना है, इसको S1 और इसको S2, देन S1 प्लस S2 फाइंड कर लेना, बन जाएगा। ऑप्शन डी आएगा। ये बनाओ, ये तो समेशन करना था, वो समझा दिए, वो कर लेना अपने से। इसको बताओ, यहाँ ध्यान देना, देखो 12 छूट रहा था, यही मिस्टेक होता है एग्जाम में। 19 से स्टार्ट करते तो वहाँ पे आंसर क्या होता, गलत आ जाता। तो वही छोटा छोटा पॉइंट है जो ध्यान रखना होता है एग्जामिनेशंस में। वो लिख लेना है कि क्या बोल रहा है, 10 से ज्यादा। अब मैच करना कि 10 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं। लिखोगे तो क्या होगा, मिस्टेक होने का चांसेस कम होगा। माइंड में कभी कभी होता है कि वो कुछ चीज स्किप कर जाता है उसी में, और उसको छोड़ करके भी निकालोगे तो आंसर इसमें सर एक बार मैच कर ऑप्शंस जाएगा। दिखाइए ना। Sir, third question का आगे. Sir, D होगा क्या? क्या? D. ऑप्शन ए, D. D. डी? 20 अच्छा डी आ रहा है। आंसर नहीं है पता। आंसर बी। अच्छा बी आ रहा है। ओके देख लो, फर्स्ट इसमें नॉन 19 टर्म क्या है, जीरो है। नॉन जीरो एपी मीन्स 2 देखो इन बिटवीन क्या आएगा, जीरो आ सकता है कि सपोज 48 46 इस तरह से जा रहा है तो बीच में जीरो भी आएंगे, फिर नेगेटिव स्टार्ट होंगे। तो उसी तरह से ये टर्म दिया हुआ है। तो अब देखो 19 टर्म क्या है, जीरो हो रहा है, तो लिख सकते हो A1 प्लस 18D, या सिंपली A1 लिख रहने दो, इज इक्वल टू 0। ये गिवन है। अब फाइंड करने क्या बोल रहा है, 49th डिवाइडेड बाई 29th, तो A1 प्लस 48D डिवाइडेड बाई A1 प्लस 28D, इसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से A1 का वैल्यू फाइंड कर लो, A1 इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से हो जाएगा 18 प्लस 48 माइनस में आएगा ना, इंटू D डिवाइडेड बाई माइनस 18 प्लस 28, ये D, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 18 सब्ट्रैक्ट करोगे 30 डिवाइडेड बाई कितना आया था, 30/10. तो तुम डी ऑप्शन बोल रहा था। Yes, sir. कुछ लोग बी बोला था। कौन, अंशिका बोली थी बी, एंड विवेक, किसने बोला सर था? मेरा आया था बी, लेकिन हम बोले नहीं थे, कोई और बोला था। अच्छा ओके, नेक्स्ट वन। अब देखो ये कुछ स्पेशल सीरीज है, इसका तो बता दूंगा बाद में, बट अभी ध्यान रखो। ये तो सिंपल हो गया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस n, इसका सम देखो एपी में है, तो एपी में तो एपी का फॉर्मूला यूज करके बना सकते हो। क्या हो जाएगा, n टर्म है तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 1 प्लस n, तो इसका जो सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये ध्यान रखना, अगर इसी में दिया हुआ रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3, देखो प्लस n-1, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म n-1 है, तो n इंटू n-1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो n-1/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म n-1 है, ऐड करोगे तो n यहाँ से आ जाएगा और n-1 होगा ये 2। तो ये तो एफी का फॉर्मूला हो जाएगा। थर्ड, 1 स्क्वायर सम ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ पे इसको जो लिखोगे वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर।
कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, ऐसा नहीं। ये क्या होगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यहाँ इससे अच्छा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कॉन्स्टिट्यूटिव में होना चाहिए 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होता है। इसको याद रखना है, एन इंटू एन प्लस 1, ये देखो फर्स्ट से आ जाएगा, एन तक रहेगा। एक्स्ट्रा क्या आ गया, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 होगा, 2 रहेगा 2 इंटू 3, तो 2n प्लस 1 बाई क्या होगा 3 होगा। अगर समटाइम्स भूल गए तो 1 और 2 रख करके इसमें क्या करना, सम ऑफ टू नंबर्स 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर का फॉर्मूला लिखोगे। तो इसमें वेरीफाई अगर कुछ भूल गया तो चेक कर सकते हो कि 2 ही टर्म ले लिए हैं, उस पे इधर का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आएगा, और 2 इधर रखोगे तो 5 आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेना। अदरवाइज ये याद रखना, बहुत जगह पे यूज होगा। थर्ड, ये थर्ड हो गया। ये फोर्थ, क्यूब ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एन क्यूब। तो इसका समेशन क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो सम का वैल्यू होता है वो लिखेंगे और क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, करेक्ट ना। तो ध्यान रहे, सिग्मा अगर 1 लिखा हुआ है, ये i इज इक्वल टू 1 से n तक, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। अगर यहाँ 5 है तो 5 टाइम्स, 6 है तो 6 टाइम्स, तो इसका जो वैल्यू होगा n इंटू 1 इज इक्वल टू n आ जाएगा। अगर यहाँ पे सिग्मा i इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, इट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। 2 रहेगा तो 2 इंटू 5 कर देंगे, करेक्ट ना। यहाँ पे देखो सिग्मा आर रहा, आर इज इक्वल टू 1 टू एन लिखा हुआ है, तो यहाँ इसका जो मीनिंग होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन, ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सिग्मा आर स्क्वायर हुआ, आर इज इक्वल टू 1 टू एन लिखा हुआ है, तो इसका जो वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर होता है, तो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। 5 है तो n 5, हाँ बोलो n -1, क्या, तो वहाँ पे n -1 है। नहीं माइनस नहीं लिखा हूँ, ये तो अलग हो गया ना, ये n-1 तक लिए हैं उसका अलग बताया हूँ। इसमें बहुत लोग मिस्टेक कर देता है, इसलिए इसको बता दिया हूँ। यहाँ देखो प्लस है, बदमाश, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस होगा, माइनस कभी नहीं होगा। यस, सिग्मा आर क्यूब रहेगा, r इज इक्वल टू 1 टू n, इट मीन्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब, इसका जो वैल्यू होगा इसका प्रूफ बता देंगे बाद में, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो ये याद रखना है, 3 के लिए याद रखना है। कौन कौन सा, ये तो होना ही चाहिए, ये तो उसी में ये याद है तो वो हो जाएगा। ये वाला हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो जाएगा। लेकिन एप्लीकेशन क्या होगा, इस तरह से लिखा हुआ है तो समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। इस तरह से लिखा हुआ है तो मीनिंग क्या है, कितने टाइम्स होंगे, ये लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है। बेसिकली वो सम ऑफ नेचुरल नंबर है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये समझ में आना चाहिए।
याद रहेगा। यस सर। और सिग्मा अगर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स अगर इस तरह से है तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स मल्टीप्लीकेशन में होगा तो नहीं बता रहा हूँ, अगर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बता रहे हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सिग्मा के साथ ये जी एक्स हो जाएगा। ये सिर्फ अभी बता रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं अभी सोचना है, जो बताया हूँ वही एडिशन के साथ। यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो ये ध्यान रखना। देन अगर सिग्मा k इंटू आर रहा, r इज इक्वल टू 1 से n तक हुआ, ठीक है, और यहाँ पे बोलेगा k क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे इसको, k इंटू सिग्मा r हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 टू n। ये भी ध्यान रखना, जैसे एग्जाम्पल में बहुत जरूरी है एग्जाम्पल बताना, सिग्मा 2r रहा, r इज इक्वल टू 1 से, अगर यहाँ पे n रहा तो इसको लिखेंगे 2 बाहर आ जाएगा। देन जैसे 2r 2 प्लस लिखना चाहोगे तो 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 चला जाएगा, तो 2 कॉमन बाहर हो जाएगा फाइनली भी, तो यहाँ r हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 टू n। देखो अगर इसको लिखना भी चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 2 इंटू एन। अब 2 बाहर ले लोगे तो 2 इंटू क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 वही वैल्यू आ जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना, कांस्टेंट रहेगा तो बाहर कर लेंगे, वेरिएबल रहेगा तो बाहर नहीं होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो समटाइम्स तुमको कभी भी अगर देखो एसएन दिया हुआ है, अगर ये गिवन है तो अगर टी आर फाइंड करना है टी एन, तो इसका जो वैल्यू होगा वो एस एन -1 होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो Sn-1 जो निकालेंगे उसमें क्या होगा, रिप्लेस n बाई n-1 इन गिवन Sn, इस तरह से। तो ये आ गया, ठीक है, तो Tn आ गया, तो Tn का वैल्यू आ जाएगा। देन यहाँ से इसको r के टर्म्स में लिखोगे तो Tr भी लिख सकते हो। अगर Sr लिखना है, Sr गिवन है तो क्या लिखोगे, यहाँ से Tr इज इक्वल टू Sr माइनस Sr-1 r के फॉर्म में लिखोगे तब। तो जो हमेशा यहाँ पे Sn का जो वैल्यू होगा वो सिग्मा Tr होगा, ठीक है, Tr r इज इक्वल टू 1 से n तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कैसे रखोगे, देखो Sn लिखे हैं सम ऑफ n टर्म्स, इसका मीनिंग क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, T1 प्लस T2, 1 रखो 2 रखो T3 प्लस डॉट 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 लास्ट में Tn, ये क्या दे देगा, Sn ही दे देगा। तो n को r से भी रिप्लेस कर सकते हो, Tn आ जाएगा। तो अगर Tn आ गया तो अगर Tr फाइंड करना है, यहां से यहां जाना है, तो n को रिप्लेस कर देंगे r से, तो Tr आ जाएगा। n रिप्लेस n बाई r, तो ये कर सकते हो। जैसे आप सपोज दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू 6n स्क्वायर प्लस या Tr इज इक्वल टू 2r प्लस 3, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। कैसे फाइंड करोगे,
बताओ, एक तो टर्म्स निकाल लो T1 T2 T3, इस तरह से। अगर एपी में जा रहा है तो ठीक है, उसका समेशन कर दोगे। अगर एपी में नहीं जा रहा है तो यहाँ पे एपी में जाएगा, बट दूसरे में जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्या करोगे, एसएन का जो वैल्यू होगा वो सिग्मा क्या हो जाएगा, टी आर हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 1 से एन तक। अब यहाँ पे क्या रखोगे, टी आर का वैल्यू रख दो, तो 2r+3 सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन तक। अब इसको लिख सकते हो क्या, सिग्मा 2r, देखो एफ एक्स प्लस जो बताए थे, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो उसमें क्या होता था, सिग्मा अलग हो जाता था, तो यहाँ प्लस है तो अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा 3 हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1 से एन तक। अब देखो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 से एन तक। अब इसमें 2 बाहर आ जाएगा तो सिग्मा आर हो गया आर इज इक्वल टू 1 से एन, अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 3 हो गया आर इज इक्वल टू 1 से एन तक। तो ये देखो 3+3+3 कितने टाइम्स हो जाएंगे, एन टाइम्स हो जाएंगे। तो आर ये क्या है, आर है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्लस 3 इंटू एन, 2 कैंसिल, एन इंटू एन प्लस 1 प्लस 3n। अब इसको कंबाइन करना है तो कंबाइन सिंप्लीफाई कर लो। समझ में आया? तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट भी तो हो सकता है ना। 3 कांस्टेंट ही है ना, तो देखो 3 अगर बाहर लोगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन। इट मीन्स 3 सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू एन। यहाँ 0 तो रख नहीं सकते हो, 1 ही होगा। अब 1 को क्या होगा, n टाइम्स हो जाएगा, तो 3 इंटू एन टाइम्स 3n आ जाएगा। वही तो बताएं, सिग्मा अगर 2 आर इज इक्वल टू 1 से 5 लिखा हुआ है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 5 टाइम्स हो गया ना ये, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 आएगा। तो यही तो एग्जांपल से समझा रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लोग ऐसे ही मिस्टेक करता है, 3 लिखा हुआ है मीन्स 3 ही रह जाएगा, कांस्टेंट आ गया। इसीलिए एग्जांपल से बता दिए थे यहाँ पे कि अभी देख लो जो सिचुएशंस बन रहा है, करेक्ट ना? समझ में आ गया यहाँ तक? बोलो अंशिका। यस सर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ ओके, आ रहा है। देन Yes. नेक्स्ट अगर यहाँ पे टी आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 2r क्यू प्लस 3r प्लस 1। अगर तुमको एस एन फाइंड करने बोल रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स, टी आर गिवन है, तो क्या फाइंड करना है यहाँ से? देखो यहाँ टर्म फाइंड करोगे तो एपी में नहीं जाएगा। क्यों? एपी में जो टर्म जाता है टी बराबर क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स एन इंटू डी मीन्स इसको लिखोगे डी इंटू एन प्लस क्या हो जाएगा, ए माइनस डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए एन प्लस बी के फॉर्म में जाता है टी, मीन्स ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, यहाँ पे एन ही वेरिएबल रहेगा। देखो ये क्या है, आर क्यूब है, अगर एन के फॉर्म में टी एन बोलोगे, इसको टी एन अगर फाइन यहाँ से करते हो तो क्या हो जाएगा, 2n क्यूब प्लस 3n प्लस 1, चेंज कर दो। तो ये सब चेंजेज आना चाहिए। तो देखो ये इस टर्म में नहीं जा रहा है, तो यहाँ से ही पता चल गया कि कभी भी ये एपी में नहीं जाएगा। नहीं तो चेक करना है तो n इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 पुट करो, r इज इक्वल टू 2 पुट करो, r इज इक्वल टू 3 पुट करो, तो t1 t2 t3 निकलेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया दोनों का, t2 माइनस टी1 एंड t3 माइनस t2, तो क्या हो जाएगा, ये p में जाएगा, जो आएगा नहीं यहाँ से। अगर एस एन है, डायरेक्टली फाइंड करना है, तो क्या करोगे, सिग्मा टी आर ऐड करोगे। इस टी आर एस एन मीन्स क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, तो सिग्मा उसमें लगा दिए, ये क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है 2r क्यूब, यहाँ पे सिग्मा प्लस 3r प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 से एन तक निकल जाएगा ना। देखो 1 क्यू प्लस 2 Yes, क्यू sir. का पता ही है। सपोज कभी कभी टी आर इज इक्वल टू इस तरह से दे दे, आर प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1, अगर इस तरह से टी आर दिया हुआ है तो क्या करना, इस तरह से एक्सप्रेस कर देना, मीन्स ब्रेक कर देना। तो ब्रेक करोगे तो 2r स्क्वायर और क्या हो जाएगा, प्लस r हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब बन जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्टली अलग नहीं कर सकते हो, तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम्पल बता दिए, कभी आएगा
तो माइंड में रहना चाहिए कि अच्छा ऐसे बनता है। अब एक क्वेश्चंस बनाओ। जेई मेन में ही पूछा गया है 2019। SK इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + ... लास्ट में k है डिवाइडेड बाई k एंड S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर प्लस ... S10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/12a। देन a इज इक्वल टू A ऑप्शन 300, B ऑप्शन 302, C ऑप्शन 303, D ऑप्शन 304। बताओ आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, सबसे बनना चाहिए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सारे चैप्टर में करवा दूंगा, जो भी होगा जेई मेन जेई एडवांस का कुछ क्वेश्चंस लास्ट में करवाऊंगा। जल्दी से बताओ। सर ए है क्या? 300 नहीं, गलत है। तुक्का मारा है क्या? सर वो उसमें इंटीजर आ रहा, सर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा था। 5/12 है इंटू a। अच्छा इंटीजर आ रहा है, ओके। पक्का इंटीजर आ रहा है। सर किसी एक का आंसर, हाँ किसी का आंसर आया? देव, विवेक, देवांशु, अमन, कोई कंप्लीट नहीं किया है। पात्रा, पात्रा, यस सर। संबित पात्रा को जानते हो जी? यस सर। हाँ, तुम्हारा फेवरेट पॉलिटिशियन है ना? नो सर। नहीं, कहाँ से है वो? मतलब उसका होम स्टेट क्या है संबित पात्रा का? नहीं पता। क्या नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? पता तो रखो यार। पात्रा में फेमस नेम उसी का सुने हैं, तो इतना तो उड़ीसा का है। तुम्हारा घर कहाँ है? झारखंड? नो सर, मेरा भी उड़ीसा है। अच्छा उड़ीसा ही है। अरे यार तो पता होना चाहिए कि पात्रा वहीं का लगाता है। उसका डिबेट देखते हो ना? हाँ सर, कभी कभी। हाँ, वो एक फेमस हुआ था ना, रसोड़े वाला, सुने हो मीम? रसोड़े में कौन थी? अमलदीप, यस सर। सुने हो ये वाला? हाँ सर, थोड़ा सुना था। अच्छा, सुन रहा था कुछ दिन। हाँ हाँ, कुछ दिन पहले ही वायरल हो रहा था बहुत ज्यादा। क्या सर? अब देखो एंट्री मारा है। देवांशु आंसर बताओ। मैं बना रहा हूँ। जब पूछता हूँ तब कुछ बोलता ही नहीं है। किसी का आंसर मैं आया? नहीं बोल पा रहा हूँ।
रितम्रा आंसर बताओ। दिव्यांशु किसी ने ही नहीं बनाया। देखो एस के इज इक्वल टू सर 1 बन प्लस रहा है, 2। 1 मिनट। इतना टाइम लगाओगे? 3 मिनट दिया जाएगा। अनअकैडमी पे देखते हो 2 मिनट का टाइम देता है क्वेश्चंस बनाने में, उससे ज्यादा देता नहीं है। वो स्पीड लाना पड़ेगा तुमको। तुम अगर इस स्पीड से लेकर के चलोगे तो पिछड़ जाओगे बहुत सारा। अब देखो कभी भी तुम लोगों को बताते हैं, बहुत सारा बच्चा यही गलती करता है। अच्छे अच्छे बच्चे होकर के 4-5 बुक में क्या होते हैं, स्टक कर जाता है। उसको लगता है वो भी बुक बना लेंगे, वो भी बुक बना लेंगे। कभी भी बुक्स के पीछे मत भागो। जितना दिया जा रहा है वो पहले करो, प्रीवियस ईयर करो, इनफ हो जाएगा, उतना ही सर सफिशिएंट हो स्क्वाड जाएगा। वाले एडिशन में सर 1 की जगह पे सर फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं। पता नहीं, देखो कौन से फॉर्म में आ रहा है। चलो इसको सॉल्व तो करो। तो के तक है, तो के इंटू के प्लस 1, अब बाई क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई के। तो एस के इज इक्वल टू के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से के प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है फर्स्ट टर्म S1 लिखोगे तो 1 प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, करेक्ट ना, S2 लिखोगे तो देखो क्या आ जाएगा S2, तो 2 प्लस 1 बाई 2। S3 लिखना है तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 बाई 2, इस तरह से होगा। तो यहाँ देखो 2 बाई 2, 3 बाई 2, 4 बाई 2, S5, S4, तो 5 बाई 2। तो देखो क्या आ रहा है, जो वैल्यू आएगा 2 बाई 2 से स्टार्ट होगा। तो 2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ स्टार्ट, देखो S1 ले रहे हो तो 2 आ रहा है, S2 यही ऑब्जर्वेशन होता है, S2 ले रहे हो तो यहाँ पे 3 आ रहा है, S3 ले रहे हो तो यहाँ पे 4 आ रहा है। 2 क्या है, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट जा रहा है। तो S10 तक दिया है तो S10 मीन्स क्या होगा, 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाउ मच, 2 का स्क्वायर, राइट, मीन्स 11 बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ देखो 1 बाई 2 का स्क्वायर बाहर कर लो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 11 का स्क्वायर, राइट। अब क्या करना है, 1 बाई 4 हो गया। अब इसमें देखो सम ऑफ क्या है, स्क्वायर ऑफ एन, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर मीन्स 11th जो आएंगे 11 नेचुरल नंबर होगा, लेकिन 1 मिसिंग है तो क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे -1 स्क्वायर कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, ये क्या है, बेसिक मैनिपुलेशन है। तो जो आएगा 1/4 इंटू, अब इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 2n प्लस 1 बाई, ओ सॉरी 6। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर का है तो 6। तो कितना पुट करना है, 11। तो 11 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 2 हाउ मच, 23 सर। 23 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ लिख लो 6 इंटू 2, तो 11 इंटू 2 इंटू 23, अब माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये जो वैल्यू होगा वो माइनस में है तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब जो फाइनली वैल्यू आया 1/4 इंटू मल्टीप्लाई कर लो 23 हाउ मच, 253, 253 इंटू 2 क्या आ रहा है जी, 605, 506, राइट, यही ना, -1, दिस इज इक्वल टू 1/4 505। अब देखो क्या दिया हुआ, क्या है 12 है यहाँ पे ना। चलो तो 12 वो दिया हुआ है 5/12, 5/12 इंटू ए इज इक्वल टू 1/4 इंटू 505। ये 3 टाइम्स, ये कितने टाइम्स, 101 टाइम्स, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 303 हो गया। अरे बदमाश, ये भी नहीं किया। सर 3 बार आंसर बोला हूँ। अच्छा 3 बार आंसर बोले हो, चलो ओके, बन गया, समझ में आया रवि।
देव, कोई कुछ नहीं। रिताम्बरा, मतलब जब स्टार्ट कर रहे थे ये वाला, उससे पहले 3 बार बोल चुका था सर, यही वाला होगा। अच्छा, अर्थमेटिक मीन, कुछ नहीं रिस्पॉन्स देते हो तुम लोग। कितना सिंपल क्वेश्चंस था, ये पूछा जा रहा है, जो भी हो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो कितना सिंपल, जो लास्ट आज का जो भी प्रॉब्लम करवाया हूँ वो जेईई मेन में पूछा गया है। कितने लोग क्लास में हैं? सब भाग नहीं न गया? एक लोग किसने भागा? अमन, अंशिका, देवांशु, संचिता, ये विवेक। देव नहीं है ना? देव चला गया, और भी गया, संचिता बाद में ज्वाइन की है। चलो ठीक है, ये लोग को पढ़ना ही नहीं रहता है। अर्थमेटिक मीन, इसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? एएम। तो एएम को ए से भी डिनोट किया जाता है, जीएम पढ़ोगे उसको जी से, और एचएम को एच से। जब उसके दो नंबर्स के बीच में आएंगे तो A1 A2 A3, लाइक इसमें A1 A2 A3, इस तरह से एंड सो ऑन। यहाँ पे G1 G2 एंड सो ऑन, यहाँ H1 H2 एंड सो ऑन, इस तरह से यूज किया जाएगा। ये क्या हो गया? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये आगे बताऊंगा, दोनों डिस्कस करूंगा। अब देखो ये कैसे फाइंड किया जाता है। अगर बोला जाए कि A इज द एएम अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा? देन ए, कैपिटल ए एंड बी, ये क्या हो जाएगा? आर इन एपी हो जाएगा। जब ये एपी में हो जाएगा, 3 नंबर एपी में होंगे, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए। तो यहां से वैल्यू क्या हो जाएगा? 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अगर दो नंबर्स एपी में है तो उसका अर्थमेटिक मीन होगा, सम करेंगे दोनों का और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो हो जाएगा, उसका क्या होगा? अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। मीन्स 3 नंबर्स ये हो गए हैं कि इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया। इवन अर्थमेटिक सीक्वेंस लिखा हुआ रहेगा, एएस भी लिखा हुआ रहेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक आ गया तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस लिखेगा, वो कोई चेंजेस नहीं करेगा। अर्थमेटिक मीन्स वो फिक्स्ड कर दिया वो अपने नेचर को। वहाँ सीक्वेंस भी दे सकता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? एक उसका स्पेसिफिक केस आ जाता है। तो अर्थमेटिक होगा तो वो कांस्टेंट हो गया, नेचर को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखो, अगर n अर्थमेटिक मीन है, इफ n एम्स बिटवीन a एंड b, ये क्या है? 2 रियल नंबर है, a एंड b, करेक्ट। इफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे a आ जाएगा। n अर्थमेटिक मीन्स यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो a1 a2 a3 डॉट 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 an, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो ये n अर्थमेटिक मीन हुआ। तो अर्थमेटिक मीन्स क्या? यहां से यहां जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यहां से यहां कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो अर्थमेटिक मीन A1 और A2 के बीच का डिफरेंस, A3 A2 के बीच का डिफरेंस, ये सब क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब ये अरेंज करेगा ए एंड बी में तो एडजस्ट कर जाएगा, और ये हो जाएगा आर इन AP। तो ध्यान रहे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहां तक टोटल टर्म्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा जी? n+2। देखो n ये हो गया +1 और +1, टोटल कितने हो जाएंगे? n+2 टर्म्स। जब n+2 टर्म्स होगा तो लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, देन A1 A2 A3 फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड किया जाता है वो, तो ध्यान रहे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है कि वैल्यू क्या होगा? A1 का वैल्यू फाइंड करना है,
A2 का वैल्यू फाइंड करना है कि वैल्यू क्या होगा, ये मेन मोटो है। तो चलो फर्स्ट टर्म, इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स लिख लो, इज इक्वल टू n+2, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, लास्ट टर्म इज इक्वल टू b। a एंड b को यूज करना है, गिवन वही है, a1 a2 a3 क्या है, अननोन्स है, ये अननोन्स है। अब देखो फर्स्ट टर्म तो क्या होगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2 है, लास्ट टर्म क्या है, b है, ये tn हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये n हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे कैपिटल N भी लिख सकते हो। तो b इज इक्वल टू a n+2 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से सॉल्व करोगे d इज इक्वल टू b माइनस a बाई क्या हो जाएगा, n+1 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस ऑलवेज याद रखना, कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो गिवन रहेंगे, वो b का वैल्यू यहाँ पे a का वैल्यू और डिवाइडेड बाई n+1। तो ये याद रखना है। अब a1 बोलेगा तो a1 क्या है, ध्यान देना, a1 a2 a3 डॉट 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 an और यहाँ पे b। तो ये जो वैल्यू है a प्लस डी है, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a बाई n+1, a2 a प्लस 2d, an लिखेगा, सो ऑन an लिखेगा तो यहाँ पे a प्लस एन डी हो जाएगा। देखो n आ जाएगा फर्स्ट में तो 1d, सेकेंड a2 तो 2d, थर्ड तो 3d, इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब देखो एक क्वेश्चन बना लो। Insert 6 AMs between 13 and -11. Find A1 and common difference. Find करो और जल्दी से बताओ क्या होगा। सेम फॉर्मूला, नहीं बना संचिता? सर आ गया कितना सर। है? सर कॉमन डिफरेंस -8/3 आया। -8/3 करो। 13 सर -12। नहीं पता यार, सॉल्व करने दो। A1 डॉट 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 क्या हो जाएगा, A6 आ जाएगा, देन -11, ये किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएगा, जो वैल्यू बताए हैं। देखो इस तरह से बनाओगे तो ये क्या होगा, इलेबोरेट करके बना रहे हो, फॉर्मूला का यूज करना है। तो D इज इक्वल टू क्या होगा, B माइनस A डिवाइडेड बाई हाउ मच, n+1 n+1। तो यहाँ जो n इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 6। 8 सर। अरे बदमाश, यही ना an ये देता है ना। सर वहाँ पे आप n+2 लिए थे।
अरे तो हाँ, तो टोटल टर्म लिए थे ना, एन तो यहाँ पे ये होता था, एन तो यही लिए थे ना, ये एन था +1 तब n+2 आया था ना। यस सर। बदमाश, यही तो मिस्टेक होता है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो गया 6, तो d इज इक्वल टू b माइनस ए, तो b का वैल्यू क्या है -11 और माइनस क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई n+1 मीन्स 6+1 इज इक्वल टू -24/7। कैसे बनाओगे बोलो? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। देन फर्स्ट टर्म a1 फर्स्ट अर्थमेटिक जो आएगा वो a प्लस डी हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना है 13 और प्लस -24/7। वैल्यू इवेल्युएट कर लो, जितना 13 इंटू 7 कितना होता है जी? 91। 91 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 7, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 67 ना? यस। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? फॉर what value of n a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a plus b ये power n is the am of a and b। बताओ क्या होगा? n का वैल्यू बताना है। Sir, 0. 0 एग्जैक्टली, n इज इक्वल टू 0 रखोगे। क्यों? पहले इसका एम तो फाइंड कर लो, m इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस b/2 होना चाहिए। अब n का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे कि इस फॉर्म में आएगा, तो 0 रखोगे तभी आएगा, तो n इज इक्वल टू 0 हो गया। देन m ऐसे लिख लो, ये ध्यान में रखना, gm से रिलेट किया जाता है और hm से, तो लिखना फॉर ए सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स a1 a2 a3 डॉट 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 an, the am arithmetic mean, ठीक है, is m is equal to a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus dot 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 an divided by number of terms n। पॉजिटिव नंबर रहेगा जिस, तो क्या करेंगे, सारे का सम डिवाइडेड बाई जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा वो। बेसिकली ये क्या हो गया जी? एवरेज जो निकाला जाता है वही, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स रहेगा, टोटल का सम करेंगे या डिवाइड कर देंगे। तो ये जीपी एम ग्रेटर देन जीएम वहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है, तो यहाँ पे भी रेंज बहुत सारे फंक्शंस को उसको यूज करके फाइंड आउट किया जाता है, या मिनिमम वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का यहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा, वो बताएंगे आगे। बट ये होता है अर्थमेटिक मीन सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है a1 a2 an तक है, तो m is defined as a1 plus a2 plus a3 up to प्लस n तक डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। ओके, देन जीपी टाइम है अभी, हो गया यहाँ तक? यस सर। तो जीपी स्टार्ट करते हैं। नहीं, टाइम अभी नहीं हुआ है, अभी कितना बज रहा है? हाँ? सर 8 कितना? 8 मिनट्स। ओके,
20 मिनट है सर। इवन इसको ये क्या हो गया जीपी, और लिखा हुआ रहेगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी लिखा हुआ रहेगा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, चलो इसमें किसी को परेशानी नहीं ना? एपी में किसी को परेशानी कुछ? इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिख लेना रेशियो ऑफ टू consecutive terms is constant। क्या होता है? रेशियो ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो होता है वो ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट। या तो पहले वाले टर्म को नेक्स्ट टर्म का रेशियो निकालो, या नेक्स्ट टर्म को जस्ट उसके प्रीवियस टर्म का रेशियो निकालो, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बट सेम नेचर फॉलो करना है, सेम नेचर फॉलो करना है तो वो कॉमन रेशियो आएगा। लेकिन जनरली कॉमन रेशियो जो डिफाइंड किया जाता है, सपोज A1 इसमें रख लो, A1 A2 A3 इस तरह से है AN, तो जो कॉमन रेशियो आएगा, देखो कांस्टेंट यहाँ पे ये क्या हो गया? इन जनरल ये डिफिनीशन हो गया कि A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2, और क्या कर सकते हो? A1/A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2/A3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कॉमन रेशियो ये डिफाइंड होगा जस्ट नेक्स्ट टर्म का और उसके प्रीवियस टर्म का रेशियो। A2 क्या हो जाएगा? सक्सेसिव टर्म टू जस्ट क्या होगा? प्रीसीडिंग टर्म। तो A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 इज इक्वल टू A4/A3 इज इक्वल टू A5/A4 डॉट 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 AN डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? N-1। ये कॉमन रेशियो होगा, करेक्ट ना? लेकिन डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कांस्टेंट होना चाहिए A1/A2 इज इक्वल टू A2/A3 इज इक्वल टू A3/A4 दिस AN-1/AN, और A2/A1 नेक्स्ट टर्म टू जस्ट प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, A3/A2 डॉट 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 AN/AN-1। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों में से कोई भी नेचर होगा तो क्या होगा? वो जीपी होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा नंबर्स। ये एन नंबर से यहाँ पे लिया गया है, करेक्ट ना? लेकिन कॉमन रेशियो A2/A1 नेक्स्ट टर्म टू जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, और सक्सेसिव टर्म टू रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म। अब देखो यहाँ पे जो लिखा जाता है फर्स्ट टर्म of geometric progression is denoted by A and common ratio by small r। अब ये r जो होता है वो क्या होगा? r कांस्टेंट होगा। देखो r कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। r का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट नेवर इक्वल टू जीरो। कभी भी इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। करेक्ट ना? कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसका जो टर्म्स है वो किस तरह से लिखेंगे? फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा, सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन रेशियो से तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टर्म देगा। उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो से तो जस्ट नेक्स्ट टर्म देगा। फिर उस टर्म में क्या करेंगे? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट नेक्स्ट टर्म देगा। तो AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4
डॉट डॉट डॉट, यहाँ जो टर्म आएगा AR टू द पावर n-1। अब n-1 क्यों लिखे हैं वो ध्यान देना। देखो फर्स्ट टर्म में क्या है, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म। तो देखो इसको लिखे हैं a इंटू आर टू द पावर 1-1 है, सेकेंड टर्म a इंटू आर टू द पावर 2-1 है, थर्ड टर्म को जो लिखे हैं वो a इंटू आर टू द पावर 3-1 है। तो 3-1 तो ये क्या है, tn टर्म है, इसको लिखे हैं a इंटू आर टू द पावर n-1। तो इसका जनरल जो टर्म होता है tn टर्म इज इक्वल टू Tn is equal to a into r to the power n-1। a first term, r common ratio, n number of terms, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रैक्शन में भी जा सकता है 1/2 1/3 इस तरह से, लेकिन वो क्या होगा, 0 नहीं होना चाहिए, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इवन 1 भी हो जाएगा। अब देखो फाइंड द 49th term of the sequence 2 1 1/2 1/4 and so on। क्या होगा 49 टर्म बोलो। देखो किसी So 1/2 to the power 9. So 2 to the power minus 47. हाँ, तो देखो a इज इक्वल टू 2 हो गया, कॉमन रेशियो क्या करेंगे, वो पहले चेक कर लेना है कि जीपी में है कि नहीं, तो 3 टर्म उसके लिए फिक्स करना है, तो कॉमन रेशियो देख लेना 1/2 ये आ गया फर्स्ट सेकेंड रेशियो बाई फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे 1/2/1 करना, तो देखो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 1/2, वो तो दिख भी जाएगा 1/2। तो अब फाइंड करना है कितना T49, तो क्या हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर 49-1 means a into r to the power 48, this is equal to 2 into first term 2 है और 1/2 to power 48, तो आया था 1/2 पे पावर 47। ठीक 2 है, to the power minus 47. हाँ वो लिख सकते हो, करेक्ट। which term of the sequence 1 1/3 1/9 dot 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 is equal to 1/729। इसको कैसे बनाएंगे, So एक सेकंड, थोड़ा जस्ट बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। सम ये जनरल टर्म का हो गया, इसका जो सम निकालते हैं, so 9 थे क्या? हाँ वैसे ही कुछ होगा। देखो a इज इक्वल टू So 1 sorry, होगा, so 7. 7 होगा, 7 होगा, 8 8 होगा, नहीं पता। a1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1/3 हो गया, देन 729 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1/3 टू द पावर क्या हो जाएगा n-1, nth टर्म में हम लोग एज्यूम कर लिए, तो n-1 हो Yes. जाएगा। अब इसको लिखोगे तो फैक्टराइज करो, 729 को फैक्टराइज 3 टाइम्स 243, मेरे यही आएगा ना,
यस सर। ये 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 81। 81, तो 3 टाइम्स 27, 3 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 3, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 1/3 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर n-1, तो n-1 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। किसी ने आंसर बोला था 7? यस सर। चलो इतना ही रहा। और होमवर्क में ना, होमवर्क में कहाँ तक कंप्लीट करना है? एपी का क्वेश्चन बनाया था, यस सर। बन गया था सब? हाँ सर, ऑलमोस्ट सारा बन गया। ओके यस सर। देन डीपीपी तुम लोग को मिल रहा है ना? यस सर। ट्राई कर रहे हो बॉस? ट्राई कर रहे सर, पर कोई गाइड नहीं कर रहा। अरे तो पूछा करो, उसको बताऊंगा। सर फर्स्ट रुक जाओ, नेक्स्ट क्लास से फिक्स कर दूंगा, ठीक है? 10 मिनट्स, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट्स उसका डॉट बताऊंगा। वो करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है। देखो उससे करोगे तो ही माइंड खुलेगा। टफ क्वेश्चंस है, आउट ऑफ कंफर्ट वाला काम किया करो। कंफर्ट जोन में इजी इजी बन रहा है, उससे क्या होगा ना कि तुमको सिर्फ और सिर्फ स्पीड देगा। जल्दी जल्दी बना रहे हो तो स्पीड देगा, वो भी जरूरी है प्रैक्टिस करना। नोन क्वेश्चंस को बनाना बहुत जरूरी है, उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होता है माइंड में जाकर के स्टोर हो जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस रहेगा तो ऐसे बनेगा, साथ में स्पीड आता है। लेकिन वेरिएशन करने के लिए, कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? वेरिएशन वाला क्वेश्चंस करना पड़ेगा। वो तुमको डीपीपी में कुछ बहुत टफ टफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और वो डायरेक्टली जो बच्चे को देखो वंसल वगैरह का वो डायरेक्टली क्वेश्चंस रहता है, जो टॉपर्स वगैरह पढ़ते हैं सेम डीपीपी दिया जाता है वहाँ पे। अगर उसको कर रहे हो तो तुम्हारा लेवल ऑलमोस्ट मतलब 500, बिलो 500 वाला जाएगा, क्योंकि वही सब बच्चे सेम क्वेश्चंस बनाते हैं डीपीपी का, और वही क्लास का नोट्स हुआ। एक्स्ट्रा बुक तो कहीं करने का मौका ही नहीं मिलता है, तो एक्स्ट्रा बुक्स के पीछे कम से कम मैथमेटिक्स में बोला हूँ कभी भागना नहीं है। बुकलेट बनाओ, प्रीवियस ईयर बनाओ, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। सर आपने ने तो सर बोला था सर ट्रिग्नोमेट्रिक सिंगेज में सिंगेज बालाजी का वो। किसने? आपने सर। हाँ वो रख सकते हो कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए, बट देखो टाइम रहेगा तब ना। उसको थ्योरी पढ़ने के लिए एक बुक तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। अब सारा चीज क्लियर नहीं होगा, कुछ देखो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए क्लास से। कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, बुक लिए हुए रहोगे, स्टैंडर्ड बुक सिंगेज रहा। और बालाजी का एमसीक्यू भी बना सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, नो डाउट। अगर टाइम मिलेगा तो उसको बना सकते हो, लेकिन पहले ये तो कंप्लीट करो। डायरेक्टली वो जाओगे तो पता चलेगा कि बनेगा भी नहीं। पहले बेसिक मजबूत कर लो, देन वो उलट करके देख सकते हो। बना लिया, कंप्लीट कर लिया, उसको उलट करके देखो, कुछ कुछ रैंडम क्वेश्चंस बनाते रहो, देखा हुआ रहेगा तो वो भी सही है। बनाना चाहिए, उसको देखना भी चाहिए, बट अगर टाइम मिल रहा है तो स्कूलिंग वगैरह करके थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। हाँ तो जीपी में हेलो, यस सर। हाँ ध्यान देना, जीपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेस वो 25, 26, 27 वाला रहने देना, वो लास्ट में बताऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी का जो है वो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी वो भी बाद में ही बताऊंगा। एम इंसर्शन ऑफ एम बना लेना, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पेज नंबर 27 में है, वो बना लेना। सर डीपीपी कहाँ तक बनाएंगे? डीपीपी कौन सा मिला है अभी? सर काफी मिल गया सर। अब से स्टार्ट करूंगा। सीक्वेंस एंड सीरीज का मिलना स्टार्ट हुआ है क्या? हाँ सीक्वेंस यस एंड सर, सीरीज का अभी मिला है? लास्ट वाला उसी का है। हाँ। लास्ट वाला उसी का है, तो एक मिनट मैं देख लूंगा। उसके बाद डीपीपी मैथ्स, हाँ तो डीपीपी 28 का कंप्लीट तो नहीं बनेगा, फिर भी 5 तक एचपी। ओके देन
27 भी है। अच्छा 27 भी है, वेट 28 तो नहीं बनेगा, देन 27 देख रहा हूँ। ट्वेंटी सेवन भी जीएम अभी नहीं बताया हूँ। एपी का जो क्वेश्चन है ना वो बना लेना। देखो 7 है 27 में, फर्स्ट अभी रहने देना। हाँ देखो फर्स्ट ट्राई करना, सेकंड ट्राई करना, थर्ड भी जीएम आ गया है तो ठीक है, थर्ड रहने देना। देन फोर्थ ट्राई करना, फिफ्थ ट्राई करना, 6 नंबर रहने देना, अभी 7 नंबर ट्राई करना। ठीक है, 2 क्वेश्चन छोड़ करके ट्राई कर सकते हो, 8 नंबर भी ट्राई कर लेना। 27 का थर्ड रहने देना एंड 6 नहीं बनाना। 1 2 4 5 7 8 डीपीपी 27। ओके चलो ठीक है, हो गया। और कुछ पूछना है? नोट्स चाहिए? किसी को कुछ पूछना नहीं ना है? सर डीपीपी 24 में कौन कौन सा होगा, एक बार रिपीट कर दीजिए। डीपीपी 24 नहीं 27 बोला हूँ। 27 में 1 2 8 बनाना है, 3 एंड 6 छोड़ करके। ओके सर। 3 एंड 6 छोड़ करके इसको नहीं करना है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर।